योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकियत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम पर विगत कुछ दिनों से हमारे भीतर के भाव, हमारा व्यवहार, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, इन सब के संयोग से अपने आप को ऊपर उठाकर अपने भीतर की मालकियत को, अपनी सत्ता को समझते हुए राग द्वेष रहित अपने पूर्ण व्यक्तित्व को निखारना, उसको जगाना, एतदर्थ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहां से एक यात्रा योग मार्ग की ओर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आज आप आत्म संयम की इस बहती नदी के उस घाट पर बैठे हो जहां से ये आत्म संयम की नदी एक हल्का सा मोड़ लेने जा रही है। अपने भीतर जब तक आकांक्षाएं जिंदा रहेगी, जब तक स्वार्थ बुद्धि विवेक के ऊपर हावी रहेगी, तब तक आत्म संयम के एकदम सहज सूत्र, जो किसी के लिए भी करना बड़ा आसान है, मैं अपने अनुभव के साथ बस आज आपको इतना कह सकता हूं कि एक बार अपने मन को स्थिर करते हुए, अपने मन को मनाते हुए आत्म संयम के इस सूत्र पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सूत्र है समन्वय का, सूत्र है समत्व का, सूत्र है द्वंद्व से परे होने का। अब इसी द्वंद्व से और व्यवस्थित रूप से बाहर जाने के लिए आत्म संयम के इस घाट पर बड़ा ही एक सुंदर, एक रोचक शब्द चित्र सामने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है, आत्म संयमी वह है जो अपने भीतर के एकांत में जिसने अवस्थित होना सीख लिया है। बहुत गहराई से आप इस सूत्र को थोड़ा समझिएगा। सीधा सीधा अर्थ जो मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत स्थान में बैठा हुआ, अपनी आत्मा में स्थित, परमात्मा से लगा हुआ योगी श्रेष्ठ हैं,
अर्जुन मुस्कुराया, बोले महाराज इसीलिए तो मैं कहता था कि गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपि हलोके। इन अपनों का वध करके यदि मुझे राज्य मिल भी जाए तो वो राज्य मेरे किस काम का होगा? तब से लेकर कृष्ण अर्जुन को यात्रा करवाते करवाते आज भगवत गीता के इस छठे घाट पर यात्रा है और उस घाट की भी उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से अब आत्म संयम की ये नदी एक हल्का सा मोड़ लेने जा रही है। अर्जुन की ये विचार कि एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह, जो एकांत में अपनी समस्त इच्छाओं को, अपनी समस्त वासनाओं को, अपने स्वार्थ को जीतता हुआ, जिसने अपने चित्त को, जिसने अपने अंतःकरण को परमात्मा के साथ स्थिर कर दिया, जो व्यापक के साथ, जो श्री हरि के साथ एकाकार हो सका, जिसने अपने अस्तित्व को उस व्यापक अस्तित्व के भीतर विलीन कर दिया, ऐसा एकाकी यतचित्तात्मा। ये एकाकी जो शब्द है आत्म संयम की इस नदी का एक हल्का सा मोड़, एकाकी यतचित्तात्मा। ये एकाकी जो शब्द है उसको आज समझना बहुत अनिवार्य है। अर्जुन का यह सोचना कि महाराज यही बात तो मैंने पहले ही दिन बोली थी कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। किम नो राज्येन गोविंद, ऐसे राज्य का क्या लाभ जहां पर मेरा अपना कोई ना हो। थोड़ा इस दृश्य को और गहराई से समझना जरूरी है। आप जिसे अपना मानते हैं, जिन लोगों से आपका अपना नाता है, जिसको आपने उस नाते के ऊपर एक प्यार का आवरण लगाया हुआ है, आज मौका बहुत अच्छा है आत्म संयम के इस घाट पर बैठकर क्या हमारा वो प्रेम शाश्वत है? प्रेम का अर्थ है कि जिससे आपको प्रेम हो उसके सारे गुण दोष को आपने अभी स्वीकार कर लिया। किंतु कभी गलती से रसोई में थोड़ा नमक ज्यादा डल जाए तो क्या आपने उसी मुस्कुराहट के साथ उस भोजन को लिया जिस मुस्कुराहट के साथ विवाह की चौरी में बैठकर आपने कंसार खाया था? विवाह की चौरी में बैठकर कंसार का जो स्वाद आ रहा था, क्या आज इस रसोई में आपको वो स्वाद आया? क्षमा करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्यार के आवरण के नीचे आपके भीतर की वासनाएं काम करती हो? श्री कृष्ण जब अर्जुन यह कह रहा था कि किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा,
ऐसी जिंदगी भी किस काम की जिन हाथों से व्यक्ति ने अपनों की हत्या की हो। शब्द बड़े सुंदर मालूम पड़ते हैं, किंतु शब्दों की इन सुंदरता के भीतर क्या अर्जुन की समता बोल रही है? भगवान श्री कृष्ण को पता था कि व्यक्ति अपने स्वभाव को चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता है। ये केवल तख्त पर बैठकर ये कोरा ज्ञान देने की विधा नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जिसको उतारा, श्री कृष्ण अभी तक जो जिए, आज उसी को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जहां पर स्वार्थ हो, जहां पर राग हो, जहां पर वासनाएं हो, उन वासनाओं से भरे, रागों से भरे ऐसे काव्य यदि निकल भी जाए तो भी उन काव्यों की उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती है। अरबों की संख्या में काव्य पुस्तकों में बंद, दिमक के लिए खाने का चारा बनती हुई पड़ी है। उन अरबों किताबों में से कुछ चंद किताबें ऐसी होती है कि जिसको अपनी लाइब्रेरी में रखना ये व्यक्ति अपना गौरव समझता है। और ऐसी किताबें जब लिखी गई होती है तब न राग द्वेष युक्ता नाम, तब वो व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठकर जिसने अपने अनुभव को उपलब्ध कर लिया है, ऐसा कोई अनुभवी कोई व्यक्ति जब शब्द बोलता है तो वो शब्द केवल शब्द न रहते हुए वो शब्द पर ब्रह्म बन जाते हैं। श्री कृष्ण के आत्म संयम के विषय में ये कहे गए सारे शब्द, ये वाक्य इसलिए ब्रह्म वाक्य है क्योंकि ये अनुभव के द्वारा निश्रित शब्द है, ये वाक्य है। श्री कृष्ण जानते थे कि ये जो अभी बोल रहा है, किन्नो राज्ये न गोविंद किम भोगेर जीविते न वा, ऐसा शासन मेरे किस काम का जहां पर मेरा अपना कोई ना हो। इतनी बड़ी भगवत गीता के अंदर कितना छोटा एक वाक्य लिखा गया जो अर्जुन के द्वारा बुलाया गया, किन्नो राज्येन गोविंद। जो शासन पर बैठने का स्वप्न देख रहा है, जो शासन पर बैठने का अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है, ऐसा अर्जुन कितनी ओछी बात बोल गया कि जहां पर मेरा अपना कोई ना हो। इसका अर्थ हुआ कि इतने बड़े शासन के अंदर अर्जुन की नजर में चंद लोग अपने थे, बाकी सब के सब पराये थे। और उन परायों में और उन दुश्मनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। यदि दुश्मन की गर्दन काट ली जाए और किसी पराये की गर्दन काट ली जाए तो अर्जुन के लिए कोई ज्यादा दुख और पीड़ा का कारण नहीं हो सकता है। जिसके अंदर समत्व ही न उपलब्ध हुआ हो, ऐसा व्यक्ति यदि शासक भी बन जाए तो वो शासक शासक नहीं अपितु भक्षक बन जाता है। श्री कृष्ण उन शब्दों में बहुत गहराई से अर्जुन के अंतःकरण को पढ़ रहे थे, किंतु समत्व देखिए श्री कृष्ण का, उसके बावजूद भी श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को डांटा नहीं। जैसे प्रेम के चोले ओढ़कर जिंदगी में लोग प्रेम प्रेम खेला करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ चिंतन करने वाले लोग विवेक विवेक खेलते हुए विवेक के आवरण को ओढ़कर अपने अविवेक को जागृत करते रहते हैं। कृष्णम
तं वंदे जगत गुरुम, ये जो उनको उपाधि उपलब्ध हुई, उस उपाधि का कारण है कि ये आवरण वाला विवेक नहीं है, ये भीतर से जगा हुआ विवेक है। और जब व्यक्ति का भीतर का विवेक जग जाए तो उसके लिए सार्थक और असार्थक, राग द्वेष और वैराग्य, वो उन सभी विधाओं में अपने आप को तटस्थ खड़ा कर सकता है। कितना अद्भुत एक दृश्य है कि जो अर्जुन इसलिए रो रहा है और कहता है कि महाराज, ऐसे राज्य के शासन पर, ऐसे राज सिंहासन पर बैठने से तो ज्यादा अच्छा कि इसी समय यहीं से मैं अब अपने हिमालय की यात्रा को प्रारंभ कर दूं। मेरी हिमालय की यात्रा मेरे लिए ठीक होगी। मैं इन हत्याओं का पाप अपने सर पर लेना नहीं चाहता हूं। यह तो हुआ अर्जुन का दृष्टिकोण। आइए देखते हैं श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन, क्योंकि उसको बचपने से देखे आ रहे थे, व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है जिसको व्यक्ति, जैसे आप मकान बनाते हो ना, तो जब मकान बनाया जाता है तब उस मकान के लिए एक एक ईंटें लगाई जाती है और उन एक एक ईंटों को लगाते 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 आप 10 मंजिला बहुत बड़ा भवन खड़ा कर सकते हैं। किंतु जिसको एक नजर में आप उस 10 मंजिला खड़े भव्य भवन को जब आप देखते हैं तो आप उसको एक ही नजर से देख सकते हैं, किंतु एक ही क्षण में उसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। उसको खड़ा करने के लिए तो एक एक ईंटें लगानी पड़ती है। ये जो स्वभाव है जिसको आप व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं, फला आदमी का व्यक्तित्व मुझे समझ में आता है किंतु उस आदमी का व्यक्तित्व मुझे ढंग का नहीं लगता है, इसलिए मैं तो उस आदमी से बात तक करना पसंद नहीं करता हूं। ये जो व्यक्तित्व की इमारत है, ये जो एक पर्सनालिटी की एक जो आभा है, ये व्यक्तित्व, ये आपकी पर्सनालिटी, ये रातों रात बनने वाली विधा नहीं है। इसके लिए आपके स्वभाव ने एक एक ईंटें जोड़ी हुई है। श्री कृष्ण जानते थे कि आज ये गांडीव छोड़कर भागने की बातें करने वाला ये अर्जुन महाभारत से तो भाग सकता है। आज ये अर्जुन यदि हत्या को पाप कहता है तो इन खोखले वादों का सहारा लेकर आज तो वो यहां से भागेगा, किंतु श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदि अर्जुन हिमालय पहुंच गया, मान लो कि अर्जुन हिमालय चला गया, किसी सरोवर के किनारे पर, किसी गिरी कंदरा में उसने अपने लिए एक छोटा सा आवास बना लिया। अब वो उस आवास में क्या करेगा? अभी जिस विषाद को वो छोड़कर आया है, कुछ दिन तो उस विषाद से अपने आप को भरने में लगा देगा, एकांत में बैठा रहेगा, फिर भूख लगेगी, फिर प्यास लगेगी, फिर देह धार्मिक सारी विधाएं एक एक करके आने लगेगी। उस गुहा से वो बाहर निकलेगा, जैसे किसी डाली पर किसी पक्षी को देखेगा या हिमालय के जंगलों में छलांग लगाते हुए किसी हिरण को दौड़ता हुआ देखेगा और देखते ही उसकी आंखें उस दौड़ते हुए हिरण के ऊपर गड़ आ जाएगी। अपने आप स्वतः उसका हाथ जहां वो भाथा रखता है उस
और दौड़ने लगेगा, जैसे अभी उस तरकस में से वो तीर निकालकर उस हिरण का वो वध कर दे। किंतु अभी धनुष बाण नहीं है। थोड़ी देर फिर निराश होकर किसी एक पेड़ की डाली से एक धनुष बनाएगा, किसी नोकदार चीजों से वो तीर बनाएगा, छोटा सा तरकस बना लेगा। जिस एकांत की वो यहां बात करता है, ये हिमालय की गुहा में जाकर भी वो इसी प्रकार का एकांत करेगा। क्योंकि अर्जुन जैसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार कर देना यह बहुत छोटी घटना है, क्योंकि बचपन से युद्ध कौशल के नियमों के मुताबिक उसको केवल इसी चीज की शिक्षा दी गई है और उसी तरीके से उसका अपना एक व्यक्तित्व निर्माण हुआ है। वो किसी एकांत घटना से उसका व्यक्तित्व बदल नहीं सकता है। हो सकता है कि यहां पर वो भागने की प्रवृत्ति करे। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण और देखिए गहराई से। ये आप जिसके लिए कहते हो कि मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार है मेरा, ये जिनके प्रति आपका, आप जिसको कहते हैं कि मेरा प्रेम है, मेरे भाई बहन, आत्म संयम के इस घाट पर आज बैठकर अपने अंतःकरण का थोड़ा सा दर्शन जरूर कर लीजिएगा। आज मौका बहुत सुंदर है आत्मदर्शन करने का, कि ये हमारा प्रेम है कि वासना है। क्योंकि प्रेम के बंधनों में बंधा जिसको हमने नाम दिया, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरा शहर, ये मेरा राज्य, ये मेरा देश, ये मेरे अपने, ये जहां पर मेरे अपने का आपने जो टैग लगाया है, एक बार थोड़ा और उसको देख लीजिए। इस प्रेम, इस ममत्व के पीछे आपका अहंकार जिंदा होता है। मेरा बेटा, मैं जब बाहर से, शहर से जब घर वापस लौटूं और अपनी कुर्सी पर बैठूं, तो मेरा बेटा दौड़ता हुआ आना चाहिए और मुझे पूछना चाहिए कि पिताजी आपके लिए जल लाऊं। वो तो अभी पूछे, उतनी देर में तो मेरी पत्नी दौड़ती हुई आनी चाहिए, जिसके हाथ में पानी का गिलास होना चाहिए। अभी वो पानी का गिलास में पीऊं, उतनी देर में तो मेरी पुत्रवधू आनी चाहिए, थोड़ा संकोच करती हुई पूछने के लिए कि पिताजी आपके लिए थोड़ी सी चाय बना लूं, आप थक गए होंगे। ये भीतर का जो अहंकार है कुर्सी पर बैठने का, ये भीतर का जो अहंकार है कि मेरे चारों ओर मेरे अपने, जिसको मैं प्यार कहता हूं, वो लोग मेरे लिए नाचते फिरे, ये नचाने का जो अहंकार है, ये अहंकार कोई प्यार का लबादा ओढ़े तो नहीं बैठा है। श्री कृष्ण जानते हैं कि किन्नो राज्ये न गोविंद किम भोगेर जीविते नवा, कहता हुआ ये अर्जुन केवल प्यार का लबादा ओढ़ा हुआ बैठा है, बाकी अंदर की हिंसा अभी भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। हिंसा न गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने एकांत साध लिया, 5 अध्यायों की यात्रा करते करते आज छठे अध्याय के 10वें मंत्र तक की यात्रा करी, तब श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण तथ्य को यहां स्थापित करते हैं। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह मेरे आपके हम सब के लिए है। शिष्य केवल इसलिए हो कि जिसके उद्धार की
जिसके विवेक की जागृति की गुरु के मन में कामना हो, किंतु उसी विवेक के जागरण का लबादा उठे हुए केवल अपनी परिचर्या करवाने का जिसका अभिगम हो, यह केवल संबंधों का व्यभिचार है, जिसे मेरा परिवार, मेरे अपने स्वजन, अपने मित्र, उस दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तब उनके प्रति एक सहज सुहृदत्व, एक स्नेह हो जो अपनी ओर से हो। यदि वो नहीं है तो ये प्रेम का लबादा केवल एक प्रेम नाम का व्यभिचार है परिवार का। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन के मन में जरूर आया होगा, जैसे ही एकांत शब्द सुनते ही मुझे लगता है कि अर्जुन खड़ा हो गया होगा, बोले चले निकले यहां से। श्री कृष्ण ने कहा होगा, बैठ जा बेटा। वो एकांत कि जहां मेले की भीड़ हो, कुंभ में आपने उन संतों के भी दर्शन किए होंगे जो महात्मा उतने बड़े लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच में किसी के साथ न बात करना, किसी के साथ अपना कोई प्रत्याघात नहीं, भीड़ के बीच में बैठा हुआ भी जो पंचाग्नि साध सकता है, ऐसे भीड़ के बीच में पंचाग्नि साधने की क्षमता रखने वाला साधु सच्चे अर्थ में एकांत को साध रहा है। क्योंकि थोड़ा विपरीत मालूम पड़ता होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को आज की मेरी ये बात हल्की सी कड़वी लगती होगी। मैं कहता हूं मुस्कुरा दीजिए, बात कड़वी नहीं है, लगने की अलग बात है। लगने के लिए तो कुछ भी लग सकता है, लगने भर की तो बात है, किंतु यहां पर श्री कृष्ण जिस एकांत की बात करते हैं, एकांत का अर्थ है कि यदि हम हिमालय की गुहा में चले जाए तो क्या मन को हम अपने शहर छोड़कर जाते हैं? ना, मन साथ जाता है, और मन जाता है तो पूरा संसार साथ जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धस्तु विषयासक्तः मुक्तम निर्विषयम मनः। मुक्ति का अर्थ है जिसने अपने मन को जीत लिया। मुक्ति का अर्थ है जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, वश में कर लिया। हम हिमालय भी चले जाए तो वहां पर भी ये मन साथ जाता है, आपका मोबाइल साथ जाता है। अरे आज तो गंगा नहाए, इतना आनंद आया, उस आनंद में अपनी प्रवृत्तियों को हम छोड़ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुलोम विलोम करते हुए जो व्यक्ति पूरे भरे समाज के बीच भी बैठा हो, उसके बावजूद भी जिसके अंदर एक अलोननेस हो, एक एकांत हो, सब कुछ आंखें देखे, उसके बावजूद भी उसको अपने भीतर महसूस न होने दे, सबके सामने हो, उसके बावजूद भी वो किसी के सामने न हो, ऐसा जिसने अपने एकांत को साध लिया, श्री कृष्ण कहते हैं कि उसने अपने आत्म संयम को साध लिया। मेरे भाई बहन, थोड़ी देर के लिए गहरी सांस लीजिए, क्षण भर के लिए रुकिए, अपने श्वास को छोड़िए, फिर क्षण भर के लिए रुकिए, फिर श्वास लीजिए। अपने श्वासों का लेना, अपने श्वासों का छोड़ना, इन क्रियाओं के ऊपर
श्वास ले रहे हैं, श्वास रुका है, मैंने श्वास को छोड़ दिया है। इस प्रकार अपने श्वासों के आने जाने को देखते रहिए। मन इस दौरान यदि कुछ सोचता है तो सोचने दीजिए, केवल अपने श्वास को देखते रहिए। इस अभ्यास को थोड़ा और शांति से करते रहिएगा, इसका समय बढ़ाते चले जाइएगा। अपने भीड़ के बीच में एकांत को साधने का इस अभ्यास में संलग्न रहिएगा। आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। अनुलोम विलोम करते हुए अपने श्वास को देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।